नमस्कार। लियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी साप्ताहिक प्रस्तुति बाहुली और मैं हूं आपके साथ प्रकाश पांडे। देश भर में साधु संतों का चातुर्मास विराम की ओर है और साधु संत अपने अगले गंतव्य यानी कि उनकी उपासना स्थली, साधना स्थली, चिंतन मंथन स्थली की ओर विहार करने लगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साधु संतों के विहार से पूर्व एक धर्म सभा से जुड़ी ऐसी घटना, ऐसे संस्मरण, ऐसे वाक्यों को लेकर के जो कर्तव्य परायण और किम कर्तव्य विमूढ़ दोनों श्रेणी के लोगों के लिए खास संदेश देती है। घटना यूं है कि एक साधु महात्मा किसी स्थान पर चातुर्मास के लिए आए हुए थे। चातुर्मास पर्यंत उन्होंने कभी किसी धर्म सभा को संबोधित नहीं किया। 4 महीने न जाने कैसे बीत गए और महात्मा जी के उस स्थान से विहार का समय आ गया। कुछ ही दिन बचे थे कि श्रद्धालु महात्मा जी के पास पहुंचे और उनसे अनुनय विनय किया, भगवान आप 4 माह से यहाँ पर चातुर्मास के लिए साधनारत हैं, प्रवासरत हैं, पर आपने धर्म सभा संबोधित करके पुण्यार्थियों को, श्रद्धालुओं को, धर्मावलंबियों को लाभान्वित नहीं किया। साधु महात्मा ने उन श्रद्धालुओं की बात मान ली और कहा कि ठीक है, कल धर्म सभा का आयोजन किया जाए, मैं धर्म सभा संबोधित करूंगा। श्रद्धालुओं ने मिलकर के विशाल पंडाल सजाया, सारी व्यवस्थाएं की और वो घड़ी भी आ गई जब साधु महात्मा को मंच पर आसन पर आरूढ़ होकर के श्रद्धालुओं को धर्म सभा में अपना प्रवचन करना था। सैकड़ों की संख्या में धर्मावलंबी जुटे थे। महात्मा जी मंच पर आए, आसन पर आरूढ़ हुए और उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच में एक प्रश्न किया, अच्छा बताओ ईश्वर है? तो एक साथ स्वर उठे महात्मा जी के प्रश्न के उत्तर में, जी भगवान है। तो साधु ने कहा कि जिस अलौकिक शक्ति के बारे में, जिस दिव्य शक्ति के बारे में, जिस अदृश्य परम सत्ता के बारे में तुम्हें जानकारी है, तो फिर उसके आगे कहना क्या? प्रवचन सभा यही समाप्त होती है। अब श्रद्धालु तो स्वयं को ठगे से महसूस करने लगे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। महात्मा आसन से उतर करके अपने साधन तपस्थली उस कुटिया में चले गए। अब श्रद्धालु एकत्र हुए, उन्होंने फिर महात्मा जी के पास जाकर के अनुनय विनय किया कि भगवान आज तो प्रवचन में आपने एक पंक्ति में ही प्रवचन समाप्त कर दिया। महात्मा जी ने कहा ठीक है, कल दूसरी धर्म सभा का आयोजन किया जाए, हम फिर प्रवचन करेंगे। वही पांडाल, श्रद्धालु बुलाए गए और श्रद्धालुओं ने आज एक मत से यह तय किया था कि महात्मा जी जब प्रश्न करेंगे कि क्या परम सत्ता है, कोई अदृश्य शक्ति है, भगवान है, ईश्वर है, तो आज उत्तर में हम एक स्वर में कहेंगे नहीं है। वही हुआ, श्रद्धालु जुटे, महात्मा जी प्रवचन के लिए मंच पर आए, आसनारूढ़ हुए और महात्मा जी ने फिर वही प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? तो आज श्रद्धालु एक मत होकर आए ही थे, सबने उत्तर दिया नहीं भगवान, ईश्वर नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि जिसका अस्तित्व नहीं है, जो है ही नहीं, और जिनके बारे में आप भली प्रकार जानते हैं कि जो है नहीं, तो उनके बारे में क्या कहना? प्रवचन समाप्त होता है। श्रद्धालु फिर हक्के बक्के, महात्मा जी आसन से उतर करके पुनः अपनी तपह कुटिया में। दूसरे दिन सभी श्रद्धालुओं ने तय किया कि आज एक काम करते हैं। सभी ये तय करते हैं कि आगामी कल होने वाली प्रवचन सभा के लिए 50% लोग किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ में उत्तर देंगे और 50% लोग कहेंगे नहीं। अगले दिन फिर धर्म सभा जुटी, प्रवचन का आयोजन हुआ, श्रद्धालु उमड़े, महात्मा जी का आह्वान किया गया, अनुनय विनय किया गया, महात्मा जी मंच पर आए, आसनारूढ़ हुए और आज भी वही प्रश्न, अच्छा बताओ ईश्वर है? तो 50% जहां श्रद्धालु उपस्थित थे उन्होंने कहा जी भगवान है, लेकिन 50% ने इस बात को नकारते हुए कहा कि भगवान ईश्वर नहीं है। महात्मा जी ने बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए उन श्रद्धालुओं से कहा कि जिन लोगों को यह पता है ईश्वर है, उनका दायित्व है कि वो उन लोगों को बताएं कि ईश्वर नहीं है। इस घटना से सीख, संदेश, उपदेश, मशविरा, परामर्श यही मिलता है कि जो लोग समय की पाबंदी के बारे में जानते हैं, समय की पाबंदी की महिमा और महत्व जानते हैं, उनका दायित्व है वो उन लोगों को बताएं जिन्हें समय की पाबंदी की कीमत नहीं पता। जिन लोगों को ईमानदारी का वजूद पता है, उन लोगों का दायित्व है वे उन लोगों को बताएं जिन्हें ईमानदारी का वजूद नहीं पता है। जिन लोगों को राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता
साधुता, सद्भाव, सदाशयता, सद्गुण, सद्वृत्ति, सत्साहस, सदुपाय के बारे में अच्छी तरह से पता है, उन सब का दायित्व है वो उन लोगों को अवगत कराएं कि इन सब मानवीय मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज के लिए बहुत में इतना ही। अगले बृहस्पतिवार फिर हाजिर होंगे लेकर कोई नया वक्तव्य, नया विचार। आप कीजिए इंतजार, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।